हेलो क्लास नाइन्थ। आज हमारा टॉपिक रहेगा भी लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। ये प्रश्न भी है, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। तो ये प्रश्न आपने लिख लेना है, लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क है या क्या तर्क दिए जा सकते हैं। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहला, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। यानी लोकतंत्र में 5 साल के बाद या 5 साल से पहले भी नेता उनकी एक्टिविटी के कारण बदलते रहते हैं। इससे जनता पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, क्योंकि चुनाव करवाने पड़ते हैं और चुनाव करवाने के लिए बहुत सारा पैसा नेता लोग खर्च करते हैं, और इस खर्चे की जो पूर्ति है वो आम जनता से ही होती है बाद में। तो इसलिए बार बार नेता बदलते रहने से सरकार पर खर्चा बढ़ जाता है, और इस खर्चे की जो पूर्ति है वो सरकार आम जनता से ही करती है। दूसरा इसका पॉइंट है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। यानी लोकतंत्र सिर्फ राजनीति में एक दूसरे से ऊपर चढ़ने और पावर हासिल करने का खेल है। यहाँ पर ईमानदारी और दूसरे जो नैतिक गुण हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे जो ईमानदार होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। थर्ड पॉइंट, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देर हो जाती है। यानी लोकतंत्र में ये भी आरोप लगाया जाता है कि लोकतंत्र में सही फैसले सही टाइम पर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर हमें लोकतंत्र में सभी पक्षों से चर्चा करनी पड़ती है, विपक्षी पार्टी से चर्चा करनी पड़ती है, और इस वजह से फैसले में देर हो जाती है। और चौथी जो इसकी कमी है वो ये बताया गया है कि चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। अर्थात इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो नेता हमने चुन कर आगे संसद में या विधानसभा में भेजे हैं, उनको आम जनता किस तरह से रहती है, किस चीज़ में उनकी भलाई है, क्या फैसले करने से उनके फायदे होंगे, उनको क्या फैसले करने से नुकसान होगा, इसका उनको पता ही नहीं होता, और कई बार खराब फैसले ले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। ये आप सबको ही पता है चुनाव में कितना खर्चा होता है। चुनावी लड़ाई का मतलब चुनाव लड़ना, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इसलिए उस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार के जो नेता हैं वो फिर भ्रष्टाचार करते हैं। किसी भी काम करवाने के लिए, कोई भी काम करवाते हैं तो उसके बदले में पैसे लेते हैं, या उस काम को धीरे धीरे करते हैं, लटका देते हैं। सामान्य लोगों को, लास्ट इसके फीचर है अभी अपोजिशन में, सामान्य लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। तो ये छह लोकतंत्र के पक्ष में, विपक्ष में लोकतंत्र के खिलाफ तर्क हैं। भी लोकतंत्र के खिलाफ तर्क हैं, आप इनको अच्छी तरह से लिख लेना। 6 के 6 इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके बाद क्या लोकतंत्र के खिलाफ उस और भी तर्क बन, और भी ये पूछे आपसे कि लोकतंत्र के खिलाफ क्या और भी तर्क बन सकते हैं। कुछ बातें आपके मन में रह गई हों तो वो बीच में लिख देना, 10 कर लेना इनको। अगर कुछ बातें आपके ध्यान में आती हैं लोकतंत्र संबंधित तो उनको भी ऐड कर लेना। इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता। इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं। यानी जो भी आप लिखेंगे वो लोकतंत्र के पक्ष में है या विपक्ष में, आपको विपक्ष वाला लिखना है। और फिर भी अगर आपको ये लगे कि ये लोकतंत्र की अपोजिशन में नहीं है तो आप तर्क दीजिए उसके बारे में। आगे है भी
निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने की जादू की छड़ी नहीं है। यानी लोकतंत्र जो है, जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको खत्म करने की जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के कई अन्य हिस्सों में गरीबी नहीं मिटाई। एक तो गरीबी नहीं मिटाई, सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ बुनियादी चीज़ों को देखता है, यानी बेसिक चीज़ों को देखता है जिससे आदमी का गुजारा हो जाए। बस लोग अपने बारे में खुद फैसले करते हैं। इसमें इस बात की गारंटी नहीं होती कि सारे फैसले अच्छे ही हों। यानी लोग अपने बारे में खुद फैसले करते हैं, इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र है उस देश में, और ये ज़रूरी नहीं है कि सारे फैसले ही उनके हित में होंगे। लोग गलतियां भी करते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी हो जाती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता रहता है। स्थायी सरकार नहीं होती। बार बार किसी नेता की मृत्यु हो गई, किसी ने इस्तीफा दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो वहाँ पर चुनाव करवाए जाते हैं जिसको उपचुनाव बोलते हैं, और इसके लिए खर्चा होता है, और खर्चे की पूर्ति सरकार आम लोगों के द्वारा टैक्स के रूप में करती है। कई बार बड़े फैसले और सरकारी कार्यकुशलता पर बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह पता चलता है कि लोकतंत्र का जो रूप हम देखते हैं वह सरकार का आदर्श रूप नहीं हो सकता, परंतु वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता। यानी जब हम वास्तव में डेमोक्रेसी में जी रहे हैं और हमारे सामने हम वास्तव में ऐसी बातें नहीं करते, वहाँ पर सवाल ये होता है कि क्या हमारे पास सरकार के जो विकल्प उपलब्ध हैं, यानी सरकार के जो स्वरूप हैं, सरकार के स्वरूप में क्या आता है अभी? नंबर 1 लोकतंत्र, नंबर 2 तानाशाही, नंबर 3 राजतंत्र, राजा का शासन। तो ये हैं लोकतंत्र, राजतंत्र और तानाशाही। और उनमें जो ये 3 विकल्प हमारे सामने हैं, और इनमें से बेस्ट लोकतंत्र को माना जाता है। तो ये बताया गया है। अब लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। चीन में 1958 से 61 के दौरान अकाल पड़ा था, और सबसे खतरनाक डरावना अकाल था ये। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से अच्छी नहीं थी, यानी भारत भी लगभग वैसा ही था। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं है। यानी भारत में चीन जैसा अकाल नहीं पड़ा, भूखे मरने की नौबत नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारों में नीतियों के अंतर हुआ। यानी जो ऐसा है वो दोनों देशों की सरकारी नीतियों में अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसा ही करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। यानी भारत में लोकतंत्र था, चीन में एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है, लगभग तानाशाह कह सकते हैं हम। तो वहाँ पर भारत की जो खाद्य सुरक्षा की जो नीति है वैसी नीति चीन ने जरूरी नहीं समझी। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। यानी जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, जो हिसाब किताब लगाते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि कोई भी लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर किसी भी देश में अभी तक इतना बड़ा अकाल और भूखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, यानी वहाँ पर बहुत सारी पार्टी होती हमारे देश की तरह, तो विपक्षी दल होता, सरकार की आलोचना कर सकने वाले स्वतंत्र मीडिया होती, तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मरते। यानी चीन में है ही नहीं, कोई विपक्षी पार्टी नहीं है, और एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन बताने वाली विशेषताओं में से एक विशेषता को सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुसार आचरण करने के मामले में लोकतंत्र शासन प्रणाली भी किसी भी अन्य शासन प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार, चीन में गैर लोकतांत्रिक सरकार है,
गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी, पर यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुसार काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर शासक लोग ये समझते हैं कि हमें लोगों की ज़रूरत के अनुसार काम नहीं करना, तो फिर वे लोगों की ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं करते। परंतु लोकतंत्र में यह ज़रूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें, तुरंत ध्यान दें। तो लोकतंत्र के पक्ष में जो पहला तर्क है वो यही है भी, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन पद्धति का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अभी मैंने बताया स्वरूप 3 प्रकार के हैं, या लोकतंत्र के स्वरूप 3 प्रकार के। नंबर 1 लोकतंत्र, राजतंत्र जिसमें राजा होता है, और तानाशाही। तो लोकतंत्र इन तीनों में बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे भी। तो आज के लिए आपका एक ही प्रश्न बनता है, इसको आप अच्छी तरह से लिख लेना। और जो एनसीईआरटी के प्रश्न है वो आप ज़रूर लिख लेना और उनको याद भी कर लेना भी, क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में इस बार छोटे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, और आपके पास आंसर वाली बुक होगी उसमें से इनको ज़रूर लिख लेना। फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मेरे को बताना। लगभग सारे छोटे प्रश्न है इसमें। और ये जो 10th का जो क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ 10th का जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है अभी, अमेरिका के बारे में 2004 में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई है। इन समूहों की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें फिर लिखा क्या है अभी, इस रिपोर्ट की सूचनाओं को भरकर लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखे। हाँ भी, आपको प्रश्न भी क्या है, लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखे। ये जो सारी बातें, इसमें सिर्फ प्रश्न क्या बनेगा, लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखे। बस ये प्रश्न है आपके, 10 प्रश्न है, 10 के 10 करने हैं। तो छोटे मोटे प्रश्न है ये, और छोटे प्रश्न तो अंदर से मैं निशान लगवा दूंगा कल या परसों, तो आप इनको लिख लेना। थैंक्स।